नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में राजनीतिक दल सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और इसी कड़ी में आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। बीजेपी बिहार के बड़े नेताओं की बड़ी मीटिंग हुई। बैठक में बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राधा मोहन सिंह, मंगल पांडे, डॉक्टर संजय जायसवाल समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में बिहार चुनाव को लेकर कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में बिहार चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ने बिहार बीजेपी के नेताओं से फीडबैक लिया। खबर यह भी है कि पीएम मोदी की 15 सितंबर को पूर्णिया में होने वाली रैली की तैयारियों को लेकर भी मीटिंग में चर्चा की गई। नमस्ते। हम लोग की जो दूसरे प्रदेश से आते हैं उनके बारे में चर्चा हुई कि बाहर से जो दूसरे प्रदेश से चुनाव प्रभारी बन के अलग अलग लोकसभा के लिए, जिसमें कि करीब 6 या 7 विधानसभा होगा, एक एक प्रभारी उनका बनाया जाएगा और वो प्रभारी वहाँ कैंप करके वहाँ के चुनाव रणनीति पर ध्यान रखेंगे। तो इस तरह करके आज इतना फैसला हुआ। एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं के साथ मिलकर आगे का अभियान चलाना है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। और जो बिहार विकास किया है, बिहार विकसित बिहार का सपना जो आगे बढ़ा है हमारा, और जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विकास कर रहा है, तो हम विकास की बातों को लेकर के घर घर तक जाएंगे। और ये भी फैसला लिया गया कि बिहार में जो विकास हुआ है, जो काम हुआ है, उसको हम घर घर तक मतदाता संपर्क करने का भी काम करेंगे। सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा हुई क्या और कब तक फाइनल होगा सीट शेयरिंग? आज ये सीट शेयरिंग के लिए कोई बैठक नहीं थी। मैंने बहुत विस्तृत तौर पे बहुत सारी बातों का डिस्कशन हुआ। सीट शेयरिंग का मामला जो होता है वो केंद्रीय नेतृत्व का होता है, तो ये विस्तृत बैठक में ये सब चर्चा नहीं होती है। तो आज चर्चा हुई जो हमने बहुत ही विस्तृत तौर पे आपको बताया, और मुझे लगता है कि सारी बातें की सूचना मैंने आपको दिया। धन्यवाद। तो बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल को आप सुन रहे थे। बैठक खत्म होने के बाद उनका बयान सामने आ चुका है। जो अटकलें लगाई जा रही थी कि सीट शेयरिंग की फॉर्मूले पर बात होगी, उस पे उन्होंने साफ किया कि अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि विस्तार से हमने चर्चा की है कि कैसे आगे अभियान चलाने हैं, कैसे मतदाताओं को जागरूक करना है, विकास की रफ्तार और कैसे आगे बढ़ेगी और उस पर सरकार ने अब तक क्या काम किया है, आने वाले समय में हमारा स्टैंड क्या होगा, ये सब कुछ हम जनता के सामने रखेंगे। इन मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की है क्योंकि बहुत पास है बिहार का चुनाव और ऐसे में हमारी तैयारियां कैसी होनी चाहिए, बहुत ही बारीकी से हमने उस पर चर्चा की है। इसके साथ साथ उन्होंने जिक्र किया कि चुनाव के मद्देनजर प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी, इस पर भी हमारी बात हुई है। और कैसे पार्टी की तरफ से मतदाताओं को कनेक्ट करने के लिए अभियान चलाए जाने चाहिए, उसको लेकर भी हमने चर्चा की है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, एनडीए का जो समन्वय है वो कितना बेहतर होना चाहिए, उस लिहाज से भी हमने चर्चा की है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी इस मुद्दे पर हमारी कोई बात नहीं हुई है क्योंकि ये शीर्ष नेतृत्व की चर्चा होती है। और अभी आज बहुत ही डिटेलिंग में हमने चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे चुनावी मैदान में पहुंचने से पहले मतदाताओं को जागरूक करना है। सरकार ने अब तक जो काम किए हैं, जिस तरीके से बिहार का विकास हमने किया और आगे हम बिहार के विकास के लिए क्या करेंगे, उन सब चीजों का रोड मैप हमने तैयार किया है। अभियान के माध्यम से हम जनता के सामने जाएंगे, जनता से जुड़ाव हमारा होगा। दिल्ली से संवाददाता अमितेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश, मीटिंग खत्म हो चुकी है, कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है, विस्तार से दर्शकों को जानकारी दीजिएगा कि बीजेपी की जो बैठक चल रही थी उसमें किन किन मुद्दों पर फोकस किया गया।
देखिए, निश्चित रूप से जो बैठक थी बड़ी बैठक थी और चुनाव की तैयारियों को लेकर के बैठक थी। इसमें सभी शीर्ष नेता शामिल थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह थे और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद थे। तो तीनों शीर्ष नेताओं के मौजूदगी में जो बैठक हुई है, जिसमें बिहार बीजेपी के जो सभी प्रमुख नेता मौजूद थे, उसमें चर्चा इस बात पर हुई है कि कैसे सम्मेलन जो चल रहा है विधानसभा में, हर विधानसभा में जो कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है एनडीए का, वो कैसा चल रहा है, उसको और बेहतर कैसे किया जाए। और ख़ास तौर से 25 सितंबर एक डेडलाइन भी दी गई है कि 25 सितंबर तक सभी कार्यकर्ता सम्मेलन जो हो रहा है हर विधानसभा क्षेत्र में, उसको पूरा कर लिया जाए। यानी एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन जो चल रहा है अभी, वो 25 सितंबर तक पूरा हो जाएगा। 14 टीम बनी हुई है, वो 14 टीम अभी तक अलग अलग क्षेत्रों में जा रही है, जिसमें हर दल के 5 दल के उसमें नेता सांसद जो भी होते हैं उसमें सम्मिलित होते हैं। तो कार्यकर्ताओं में समन्वय बैठाने की एक कवायद चल रही है। दूसरा, जो चुनाव अभियान समिति होती है उसको लेकर के तय हुआ है कि आने वाले दिनों में चुनाव अभियान समिति बनाई जाएगी, कैंपेन कमेटी बनाई जाएगी बिहार में, जिसमें सभी बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर अमितेश कह सकते हैं कि चुनाव के लिहाज से ये बड़ी मीटिंग थी और जो कि खत्म हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी खबर दे। पटना में आरजेडी विधानमंडल दल की भी बैठक हुई। करीब 2 घंटे तक ये मीटिंग चली। बड़ी बैठक में आरजेडी के विधायकों और विधान पार्षदों के कई बड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। बिहार चुनाव को लेकर उनको निर्देशित किया गया। तेजस्वी यादव ने पार्टी नेताओं के साथ चुनाव को लेकर चर्चा की। चुनावी रणनीति के मुताबिक आरजेडी बड़ा कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। एसआईआर को लेकर भी तेजस्वी यादव ने पार्टी नेताओं को निर्देशित किया। मतदाता पुनरीक्षण अभियान में जिन वोटर्स का नाम कटा, उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने में मदद की जाएगी और जो फर्जी वोटर है उनके नाम हटाए जाएंगे। साथ ही चुनाव में कौन कौन से बड़े मुद्दे हो सकते हैं, इस पर भी तेजस्वी ने पार्टी नेताओं से राय मांगी है। चुनाव को देखते हुए जो हम लोगों को काम करना है, वो सारे निर्देश जो है इन लोगों को दिया गया है और उसमें संगठन के हर जिला के जिला अध्यक्ष, प्रधान महासचिव जिला के, पूर्व प्रत्याशी, सांसद और विधायकों को आज जो है बुलाया गया है और उन लोगों को आने वाले चुनाव की तैयारी को लेकर के ये बैठक की। और चलिए बात एनडीए की एक और बड़ी तैयारी की करेंगे। एनडीए ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ कल बिहार बंद का ऐलान किया। एनडीए की महिला मोर्चा ने 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया है। एनडीए के सभी घटक दल बिहार बंद के तहत इसका विरोध करेंगे और एनडीए ने पीएम मोदी के अपमान के विरोध में आम लोगों से भी इस बंद में शामिल होने की अपील की है। आखिर बिहार बंद को लेकर एनडीए की क्या तैयारी है, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। के स्थान देवता पितर से भी ऊपर होला, उनकर रोवा जे दुखाई तब भलाई ना होई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को गाली दिए जाने पर इमोशनल हो गए। आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्हें माफी मांगने को कहा और देश ऐसे दुर्व्यवहार को माफ नहीं करेगा, ये कहा। भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया। पर कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों के माफी नहीं मांगने पर और पीएम की दिवंगत मां पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ एनडीए ने गुरुवार को बिहार बंद करने का ऐलान किया है। इस बंद में एनडीए की महिला मोर्चा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। एनडीए ने इस बंद में आम लोगों से भी शामिल होने की अपील की है। एनडीए घटक दल के महिला मोर्चा ने फैसला लिया है कि 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है। सभी लोग को आह्वान किया गया है कि इस शर्मसार घटना से जो बिहार अपमानित हुआ है, कलंकित हुआ है, तो हम उसका प्रतिकार करेंगे। महिला सेल ने 4 तारीख को बिहार बंद करने का जो है एक बेरा जो है फर्स्ट टाइम बंद करने का ऐलान किया है। एनडीए का ये बंद सुबह 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक बुलाया गया है। बीजेपी के नेता विपक्ष के खिलाफ बेहद आक्रामक हैं और इस बंद को सफल बनाने में आम लोगों से बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील कर रहे हैं। देश के मां का अपमान है, सारी बहु बेटियों की मां का अपमान है और कदापि लोकतंत्र में
हम भारतीय एनडीए कभी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको बता दें कि 27 अगस्त को दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से राहुल तेजस्वी की मौजूदगी में पीएम मोदी की मां के खिलाफ जो अपशब्द कहे गए, उसके विरोध की गूंज एक सप्ताह बाद भी जोरदार ढंग से सुनाई दे रही है। पीएम की चुप्पी तोड़ने के बाद एनडीए के नेता बेहद आक्रोशित हैं, तो वहीं अब सभी की नजरें गुरुवार के बिहार बंद पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार फिलहाल राजनीति में नहीं आएंगे। निशांत इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सीएम नीतीश के बेहद करीबी नेता संजय झा ने खुद अटकलों पर विराम लगा दिया है। सक्रिय राजनीति में निशांत के आने को लेकर क्या कहा उन्होंने, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। राजनीति में नीतीश के बेटे निशांत की ना, निशांत नहीं लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार फिलहाल सियासत में नहीं आएंगे। राजनीति में निशांत के कदम रखने की अटकलों पर अभी के लिए ब्रेक लग गया है। बिहार चुनाव में निशांत के पदार्पण की चर्चा पर ब्रेक किसी और ने नहीं, बल्कि सीएम नीतीश के बेहद करीबी और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने लगाया है। एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के कार्यक्रम में संजय झा ने कहा, निशांत अभी राजनीति में नहीं आएंगे, सीएम नीतीश कुमार अभी एक्टिव हैं और उनके ही नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ा जाएगा। संजय झा के इस बयान से ये लगभग साफ हो गया है कि फिलहाल निशांत सक्रिय राजनीति में कदम नहीं रखने जा रहे। हाल के दिनों में जितनी पोस्टरबाजी हुई, निशांत को चुनाव लड़ाने की मांग हुई, उन सारी अटकलों का जवाब मिल गया है, क्योंकि राजनीति में निशांत की एंट्री का सवाल भी टल गया है। बीजेपी ने इसका स्वागत किया है, क्योंकि खुद सीएम नीतीश कुमार शुरू से ही परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। संजय झा जी ने बिल्कुल ठीक ही कहा होगा कि जब तक नीतीश कुमार जी एक्टिव हैं, चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और बिहार को चलाने में सक्षम हैं, तब तक पार्टी में कोई दूसरा शीर्ष नेतृत्व नहीं आ सकता। सीएम नीतीश के एक्टिव रहते निशांत की सक्रिय राजनीति में कदम रखने की संभावना शुरू से कम रही है और अब इस पर लगभग फाइनल मुहर भी लगती दिख रही है, जिसके पीछे विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और भूजा पार्टी की साजिश बता रहा है। निशांत कुमार राजनीति में नहीं आए, इसके लिए अब भूजा पार्टी के लोग सक्रिय हो गए हैं। देखिए, निशांत जी राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे, ये बिहार का कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। बिहार इस पर विमर्श नहीं कर रहा है, बिहार विमर्श कर रहा है वोट चोरी पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक छवि परिवारवाद विरोधी की रही है। जेडीयू के कई नेता भी ये कह चुके हैं कि निशांत को राजनीति में आना है कि नहीं, ये फैसला खुद निशांत और सीएम नीतीश को करना है। पर अब इस पर संजय झा ने खुलकर ये बात रख दी है कि निशांत फिलहाल सियासी पारी शुरू नहीं करने जा रहे। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात पीके की होगी। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। रोहतास जिले की करगहर सीट से पीके चुनाव लड़ सकते हैं, जो कि पीके की जन्मभूमि है। हालांकि पीके ने वैशाली के राघोपुर को कर्मभूमि बताया। संभव है कि पीके दोनों ही सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। चुनावी रणभूमि में पीके के उतरने को लेकर क्या है राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया, इस रिपोर्ट में देखिए। जन्मभूमि से जीत का दांव, पीके करगहर से लड़ेंगे चुनाव। प्रशांत किशोर उर्फ पीके चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के सूत्रधार। जो पीके अब तक दूसरों के लिए रणनीति तैयार करते थे, अब खुद रणभूमि में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। बिहार चुनाव में पीके के लिए रणभूमि होगी उनकी जन्मभूमि। चुनावी चर्चा है कि प्रशांत किशोर रोहतास जिले की करगहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर उर्फ पीके करगहर के लिए कोई अजनबी नहीं है। पीके सासाराम के कोनार गांव के ही मूल निवासी हैं, लिहाजा करगहर की सियासी आबोहवा से पीके बचपन से ही चिरपरिचित हैं।
लगभग 2 महीने पहले जून में जब पीके बिहार बदलाव यात्रा के दौरान अपनी जन्मभूमि पहुंचे थे, तब अपनों के बीच कहा था कि 15 साल में जिसका हाथ पकड़ा वह जीत कर राजा बन गया, पर इस बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जिस सीट से पीके ने ये हुंकार भरी थी, अब उसी सीट से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। ऐसे में बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। लोकतंत्र है, अगर प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं जिस विधानसभा क्षेत्र से, अब वहाँ की जनता को तय करना है। चलिए, पहले तो कहते थे कि वो खुद चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, चुनाव लड़वाने आए हैं। अब ये तो कहा कि चुनाव लड़ेंगे, उनको लड़ना भी चाहिए और हम दुआ करेंगे, हम ईश्वर से कामना करेंगे कि कम से कम उनकी जमानत बच जाए। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कब क्या कहेंगे कोई नहीं जानता। जो मुंह में आता है बोल देते हैं, किसी पर आरोप भी मर देते हैं। ताजा जुमला फेंका है उन्होंने, रोहतास जिले के करगहर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ऐसी खबरें सामने आ रही है कि जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर जी ने करगहर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अभी तक तो दूसरों के लिए रणनीति बनाते थे, अब मैदान में खुद उतरने की बात कर रहे हैं। एक सुझाव है कि जो आप वादा करके आ रहे हैं, अगर आप जनप्रतिनिधि बनते हैं तो उन वादों को भूलना नहीं है और बिहार के उत्थान हेतु दिन प्रतिदिन काम करते रहना है। हालांकि पीके ने अभी औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की है, लेकिन जमीनी और जातीय समीकरण भी पीके के पक्ष में दिखाई देता है। करगहर में सबसे अधिक कुर्मी है, उसके बाद पीके की जाति ब्राह्मणों की ज्यादा संख्या है। अनुसूचित जाति निर्णायक भूमिका में है और वैश्य वोटरों को प्रभावशाली माना जाता है। चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि पीके यदि दांव लगाते हैं तो ऊंट किस ओर करगहर में करवट लेता है। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे। जीएसटी काउंसिल पर केंद्र सरकार की बड़ी बैठक हुई। सरकार की जीएसटी दरों में बम्पर कटौती की तैयारी है। जीएसटी का 12% और 28% का स्लैब खत्म किया जा सकता है। ये अच्छी खबर सामने आई है। जीएसटी काउंसिल शुरू करेगा नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को ये बात कही थी। उन्होंने ये संकेत दिया था कि बड़ी राहत वो दे सकते हैं और दिवाली से पहले ये सब कुछ हो सकता है। अब जीएसटी काउंसिल की बैठक से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार की जीएसटी दरों में बम्पर कटौती की तैयारी है। जीएसटी का 12% और 28% का स्लैब खत्म हो सकता है। जीएसटी काउंसिल नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म शुरू करेगा। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म से किसानों को राहत मिलेगी। और देखिए, बिहार की राजधानी पटना बहुत जल्द मेट्रो पर दौड़ने वाली है। आज पटना मेट्रो का ट्रायल रन शुरू किया गया। 1 हफ्ते तक चलने वाले इस ट्रायल रन के बाद राजधानी वासियों को प्रधानमंत्री मोदी पटना मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर सौगात दे सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि 15 सितंबर को बिहार दौरे पर आ रहे पीएम मोदी मेट्रो परियोजना का उद्घाटन कर सकते हैं। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। पटनावासी अब फर्राटे की रफ्तार से दौड़ने वाले हैं। बहुत जल्द पटना मेट्रो आपका स्वागत करने वाली है। बुधवार को पटना मेट्रो का ट्रायल रन शुरू किया गया। पटना में पहली बार 800 मीटर ट्रैक पर मेट्रो ट्रेन दौड़ी मेट्रो का उद्घाटन 15 सितंबर को संभावित बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। नीतीश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार पटना मेट्रो को चुनाव से पहले शुरू कराकर बिहार वासियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी है। बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा और विभाग के अधिकारियों ने मेट्रो ट्रेन की तैयारियों का जायजा लिया। खामियों को जांचने को लेकर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन कराया गया, जिसके दौरान ट्रेन की तकनीकी और सुरक्षा मानकों की जांच की गई। उसके बाद नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने अधिकारियों के साथ मेट्रो ट्रेन का जायजा लिया। मेट्रो के पहले चरण को रेड लाइन नाम दिया गया है, जो न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से 0 माइल, भूतनाथ, खेमनीचक और मलाही पकड़ी तक चलेगी।
इससे शहर के प्रमुख इलाकों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। शुरुआती चरण में प्रत्येक मेट्रो में 3 एसी कोच होंगे, जिनकी कुल क्षमता लगभग 150 यात्रियों की होगी। भविष्य में विस्तार की योजना कोचों की संख्या बढ़ाकर 8 करने की है। फिलहाल ये ट्रायल रन 1 हफ्ते तक चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अगली खबर नवादा से, जहां नवादा के बुधौल महादलित टोला में डायरिया का प्रकोप फैल चुका है। बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति ने यहां पर स्थिति को बेहद गंभीर कर दिया है। डायरिया से अब तक 2 बच्चियों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग बीमार बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज हो रहा है। क्या है नवादा में हालात, आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। नवादा के बुधौल महादलित टोला में डायरिया के प्रकोप फैलने के बाद प्रशासन अलर्ट है। गांव में मेडिकल टीम पहुंचकर जांच में जुटी है। दरअसल भारी बारिश के बाद जल जमाव और गंदगी के चलते बुधौल महादलित टोला में डायरिया का प्रकोप फैल गया है। डायरिया की चपेट में आने से 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई। मानक मांझी की 8 साल की बेटी क्रांति कुमारी और मुकेश मांझी की 9 साल की बेटी तनु कुमारी की डायरिया के कारण मौत हो गई। डायरिया का प्रकोप बढ़ने के बाद भी गांव में देरी से मेडिकल टीम के पहुंचने पर लोग गुस्से में हैं। उल्टी हुआ था। अच्छा, एकर बाद ले गए डॉक्टर ही। अच्छा, एकर बाद 4 बजे भोरे मुक्ति हो गई। पूरा गांव में होल है। अभी कितना लोग पीड़ित है उधर से? अभी हॉस्पिटल में है लगा कि 10-15 लोग। दर्जनों लोग अभी भी भर्ती है। बच्चे लोग जहाँ तहाँ निजी अस्पताल में, सदर अस्पताल में, सभी जगह ऐसे। मेडिकल टीम आई कि नहीं? मेडिकल टीम आई, लेट से आई। जो चाहिए उपचार सो लेट से हो रहा है। डायरिया से बीमार कई लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से महादलित टोले में मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां प्रभावित लोगों का इलाज चल रहा है। उसमें टीम बनता है, टीम बनेगा तो आवेगा, स्टाफ आवेगा, दवाई आवेगा। केवल अपने खाली हाथ आने से क्या फायदा है? तो अभी ना हेल्थ मैनेजर को फोन कर रहे हैं कि अब इसको कौन ड्यूटी में था उसको पता लगाओ। तो कहीं लापरवाही तो है सर। लापरवाही तो कहीं भी हो सकता है। दरअसल मानसून के साथ ही बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। डायरिया का प्रकोप बढ़ने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में जल निकासी की व्यवस्था में तेजी लाई जा रही है। ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से भी डायरिया से बचाव को लेकर एहतियात बरतने की अपील की है। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। और अगली खबर सिवान से, जहां बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी सिवान पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार के कामों के बारे में जानकारी दी। साथ ही दरभंगा में कांग्रेस आरजेडी के मंच से पीएम मोदी की दिवंगत मां को गाली देने पर भी इंडिया गठबंधन पर जमकर हमले किए। देश के प्रधानमंत्री के अपमान के खिलाफ कल एनडीए का बिहार बंद है, जिसमें आम लोगों से भी सहयोग करने की उन्होंने अपील की। नीतीश कुमार का चेहरा एक ईमानदार छवि का चेहरा है और लोगों को नीतीश कुमार के प्रति बड़ी आस्था है। और मैं यहां आपको दोहराना चाहूंगा, जो सवाल आपकी तरफ से उठ के आते हैं, नीतीश कुमार जी इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और इस राज्य के मुख्यमंत्री रहेंगे। और देश के प्रधानमंत्री का बिहार की धरती पर अपमान कतई बिहार की जनता स्वीकार नहीं करेगी और समय पर एक कड़ा जवाब बिहार की जनता देगी। और वहीं राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी राजनीतिक बिसात पर एक अहम कदम उठाया है। पार्टी 5 सितंबर को मिलर हाई स्कूल मैदान में संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार रैली का आयोजन करने वाली है। रैली में राज्य भर से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता और समर्थक एकजुट होंगे। स्तर पे एक रैली हो, हमने फैसला लिया और वह रैली 5 सितंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में होने जा रही है। 5 सितंबर ऐतिहासिक दिन भी है।
और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको नवादा से एक बड़ी खबर दे। आहर में डूबे 5 लोग, 4 की दर्दनाक मौत की खबर। 2 सगी बहन और मां बेटी की जान चली गई है। एक युवती को इलाज के लिए भेजा गया सदर अस्पताल। कर्मा को लेकर आहर में नहाने गए थे सभी और आपको बता दें कि एक बड़ा हादसा हो गया। पकरी बराव के दतरौला गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं। पकरी बराव के दतरौल गांव की घटना है ये, जहां पर बताया जा रहा है कि कर्मा पर्व को लेकर ये सभी नहाने गए थे और आहर में डूबने की वजह से 5 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर आई। हालांकि 4 मौतें कंफर्म है इनमें से, जिसमें 2 सगी बहन और मां बेटी की मौत हो गई है। मिट्टी लाने के लिए गया, मिट्टी के लेके आया और आहरा में पाँव हाथ धोने लगा, नहाने लगा तो वैसा घटना घट गया। गहरे पानी में चले गए। कौन थी आपकी मृतका? बड़ी बच्ची थी और मंझली बच्ची थी और मेरा एक आंटी थी और आंटी का बच्ची थी। का गया हम लोग मट्टी लाने के लिए, अच्छा करने के लिए शाम को। अच्छा फास्ट हो गया था। अच्छा, जिसमें एक बच्चा 4 फुट डूब के उसी में डेथ कर गया। और चलिए अगली बड़ी खबर आपको भागलपुर से दे, जहां पर चौखंडी पुल पर बना वैकल्पिक बांस का चचरी पुल पूरी तरीके से टूट चुका है, जिस वजह से लोगों की आवाजाही ठप हो गई। पुल टूटने के साथ ही एक बार फिर से बाखरपुर दियारा का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट चुका है। ये चौखंडी पुल पिछले साल ही ध्वस्त हो चुका था और इसके बाद ग्रामीणों ने पिछले महीने ही अपने पैसे से इसको फिर से तैयार किया था, लेकिन इस पर पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से इसके टूटने की खबर है। ग्रामीण सरकार और जिला प्रशासन से जल्द से इसके मरम्मत के और निर्माण को लेकर मांग उठा रहे हैं। बहाव को देखते हुए कल से चचरी पुल का आवागमन बंद कर दिया गया है और लगभग लाखों लोगों को इतनी परेशानी हो रही है प्रखंड जाने में कि 15 किलोमीटर रेडियस के डिस्टेंस से लौट करके जाता है। ये पूरा हम लोगों को आने जाने में इतना परेशानी हो रहा है कि सरकार आके देखे कि क्या हो रहा है यहाँ का दशा। इस ग्रामीणों का इतना परेशानी है, हद से ज़्यादा परेशानी है। और चलिए अगली खबर आपको छपरा से दे, जहां मशरक में तैनात एक दारोगा का डांस का वीडियो वायरल हो गया है। दारोगा का डांसर्स के साथ ठुमके लगाने का वीडियो वायरल हुआ है, जो इस वक्त आप भी देख रहे हैं। स्टेज पर दारोगा डांसर्स के साथ जमकर डांस कर रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और एक और बड़ी खबर आपको दे, पटना से शिक्षा विभाग ने पुरस्कार की घोषणा की है। राजकीय पुरस्कार के लिए 72 शिक्षकों के नाम रखे गए। 5 सितंबर को सुबह 10 बजे इन्हें सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर सम्मान दिया जाएगा। एसकेएम हॉल में शिक्षकों को यह सम्मान दिया जाएगा। 5 सितंबर को इन सभी को सम्मानित किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके सामने, एसकेएम हॉल में शिक्षकों का सम्मान कार्यक्रम होगा। और चलिए इसी खबर के साथ अपना बिहार में बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड मेरी सहयोगी शिप्रा झा के साथ।